नमस्कार, इक्वालिटी न्यूज प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी राष्ट्रपति पद के चुनाव के मद्देनजर झारखंड की पूर्व राज्यपाल और आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक में राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर मंथन के बाद झारखंड की पूर्व राज्यपाल और आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लग गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा की है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया है कि आगामी समय में द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की एक महान राष्ट्रपति होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि द्रौपदी मुर्मू ने अपना जीवन समाज की सेवा और गरीबों, दलितों के साथ साथ हाशिए के लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित कर दिया है। उनके पास समृद्ध प्रशासनिक अनुभव है और उनका कार्यकाल उत्कृष्ट रहा है। मुझे विश्वास है कि वह हमारे देश की एक महान राष्ट्रपति होंगी। बता दें कि देश में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीते मंगलवार को एनडीए और विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। विपक्ष ने मिलकर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार में घमासान मचा हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज शाम 5 बजे महाराष्ट्र की जनता को फेसबुक लाइव के जरिए संबोधित किया। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की बगावत पर कहा कि मेरे सामने कोई विधायक आकर अपनी बात कहे, मुझे मुख्यमंत्री पद का कोई मोह नहीं है, मैं अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। आजपर्यंत ह्या सगळ्यांनी मला खूप सहकार्य केलेले, प्रशासनाने तर कमाल केलेली आहे। प्रशासनाने तर मला सांभाळत काय योग्य काय अयोग्य हे सुद्धा सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। आज मी नेमकं काय बोलणार आहे, मला दुःख कशाचं झालेलं आहे, आश्चर्य कशाचं वाटलेलं आहे, धक्का कशाचा बसलेला आहे की काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी म्हणाली की आम्हाला मुख्यमंत्रीपदी उद्धव ठाकरे नकोत, तो त्यांचा विचार आहे। दोन्ही पक्ष स्वतंत्र आहेत, ठीक आहे। सत्तेच्या तडजोडीसाठी आपण एकत्र आलो होतो असं जे काही इतर जण म्हणतात त्यांच्याप्रमाणे सत्तेच्या साठी आपण एकत्र आलो होतो। पण आज सुद्धा सकाळी कमलनाथजींनी मला फोन केला होता, कालच सकाळी शरद पवारजींनी फोन केला, मला म्हणाले उद्धव आम्ही तुमच्या सोबत आहोत। हा त्यांच्या भरोशाचा विषय, पण त्यांनी भरोसा माझ्यावरती ठेवल्यानंतर माझ्याच लोकांना जर मी मुख्यमंत्री पदी नको असेल तर काय करायचं, हा मोलाचा प्रश्न आहे। माझीच लोक म्हणत असतील की ते ठीक आहे त्यांना हवे असतील पण आम्हाला तुम्ही नकोत, मग मला हेच म्हणायचं आहे की समजा माझ्या लोकांना, म्हणजे मी माझं म्हणतोय ते मला आता माझं आपलं मानतात की नाही मला माहिती नाही, कारण ते माझ्या समोर नाहीयेत, तर तुम्ही इथे येऊन बोलायला काय हरकत होती? सुरतला जाऊन बोलण्यापेक्षा, आणखीन कुठेतरी जाऊन बोलण्यापेक्षा सरळ समोर यायचं आणि सांगायचं की उद्धवजी तुम्ही कारभार करायला नालायक आहात, हे कोविडच्या काळातले टॉप 5 वगैरे सोडून द्या, आम्हाला तुम्ही मुख्यमंत्रीपदी नको। ठीक आहे, चला मी उठतो। आणि आज सुद्धा मी तुम्हाला सांगतो, जर त्याच्यापैकी एकाही आमदाराने समोर येऊन मला सांगितलं किंवा जर त्यांनी स्टेटमेंट दिलं की उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरती नकोत, तर मी आत्ता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे। आणि ह्याच्यावरती विश्वास नसेल तर आज आपली फेसबुक लाईव्ह झाल्यानंतर आज संध्याकाळपासून मी माझा मुक्काम वर्षावरून मातोश्रीला हलवत आहे। मला कोणताही मोह नाही, मी ओढून ताणून खुर्चीला चिकटून बसणारा नाही। मी शिवसेना प्रमुखांचा पुत्र आहे, कोणताही मोह मला खेचू शकत नाही, अडवू शकत नाही, थांबवू शकत नाही। पण हे माझ्या समोर येऊन बोला, उगाच काहीतरी शिवसेनेशी आम्ही गद्दारी करणार नाही, पण ही शिवसेना आहे आमची शिवसेना, कशाला तुम्ही हे करताय? या सगळ्या करण्यावरनं नुकसान कोणाचं होतं आहे? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़े कथित धनशोधन के मामले में उनसे प्रवर्तन निदेशालय की 5 दिनों तक चली पूछताछ के दौरान एकजुटता प्रकट करने के लिए कांग्रेस के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए संबोधित किया। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को डराया और धमकाया नहीं जा सकता, ऐसा राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, सांसदों एवं विधायकों को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि ईडी की उनसे पूछताछ एक छोटा सा मामला है, क्योंकि आज बेरोजगारी और अग्निपथ योजना सबसे जरूरी मुद्दे हैं। इस दौरान उन्होंने ईडी ऑफिस का किस्सा भी सुनाया। कुछ दिन पहले मुझे ईडी ऑफिस में बुलाया गया, छोटा सा कमरा था, 12 फुट बाय 12 फुट मान लो, बीच में मेज थी, कंप्यूटर था, 3 ईडी के ऑफिसर बैठे थे, एक बाहर खड़ा था और मैं उनके साथ कमरे में बैठा।
शाम हुई, मैं ज्यादा कुर्सी से नहीं हिला, वो बीच में उड़ जाते थे, चले जाते थे। उनके जो सीनियर ऑफिसर थे उनको इंस्ट्रक्शन की भी जरूरत थी, तो वो निकलते रहते थे, आते थे। तो रात को राहुल जी, एक बात आप हमें बताइए, आप यहां बैठे हैं, आप कुर्सी से उठते नहीं हैं। आप सीधे बैठे रहते हैं और 11 घंटे हो रहे हैं, 11:30 घंटे हो रहे हैं, आप बिल्कुल थके ही नहीं हो। हम थक गए हैं मगर आप नहीं थके। ये उन्होंने पूछा, आपका सीक्रेट क्या है? मैंने सोचा और मैंने कहा कि इनको सच्ची बात नहीं कहता हूं, दूसरी बात कह देता हूं, दूसरा कारण कह देता हूं, मगर मेन बात नहीं कहता हूं। मैंने कहा कि मैं विपासना करता हूं, उसमें बैठना पड़ता है, तो आदत लग गई है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, 6, 7, 8, 10 घंटे बैठा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा, विपासना के बारे में पूछा, मगर तो सच बात तो मैंने उनको नहीं बताई। आप जानते हो सच बात क्या है? सच बात यह है कि उस कमरे में राहुल गांधी अकेला नहीं बैठा था। उस कमरे में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस का हर नेता, हर कार्यकर्ता कमरे में बैठा था। आप एक आदमी को थका सकते हो, मगर आप कांग्रेस पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को, नेताओं को नहीं थका सकते हो। और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता उस कमरे में नहीं थे। उस कमरे में इस सरकार के खिलाफ जो भी बिना डरे लड़ता है, वो बैठा था। अग्निपथ योजना के विरोध में आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन के द्वारा विरोध मार्च निकाला गया। इस दौरान राजद एवं भाकपा माले समेत सभी वामपंथी नेताओं ने विधानसभा से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च किया। हालांकि कांग्रेस ने इस मार्च में दूरी बना ली। इस दौरान तेजस्वी के नेतृत्व में 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर अपना ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में और अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग के साथ आज तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन सड़क पर उतरा। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर केंद्र सरकार अग्निपथ योजना को वापस नहीं लेगी तो वे लोग दिल्ली में राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे देश के युवा इस योजना से आक्रोशित है। इस योजना से 75% युवाओं के बेरोजगार होने की संभावना है। सेना से निकलने के बाद युवा क्या करेंगे, यह सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार से तत्काल अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की है। साथ ही अग्निपथ के विरोध के दौरान बिहार में गिरफ्तार किए गए सभी आंदोलनकारियों को रिहा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना देश हित में नहीं है। तेजस्वी यादव ने छात्रों पर दर्ज हुए प्राथमिकी को वापस लेने की मांग की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुप्पी साधने पर भी सवाल उठाया। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल में दाखिले का इंतजार अब खत्म हो गया है। दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन आज 22 जून 2022 से शुरू हो गया है। आवेदन प्रक्रिया आगामी 5 जुलाई तक चलेगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दाखिले की घोषणा करते हुए कहा कि इस अनोखे स्पोर्ट्स स्कूल के माध्यम से उनकी सरकार स्पोर्ट के क्षेत्र में ऐसे टैलेंट तलाश कर उन्हें ट्रेन करेगा जो भविष्य में नजीर बन सके।
ये स्कूल 10 ओलंपिक स्पोर्ट में छात्रों को ट्रेनिंग देगा। स्कूल में आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, शूटिंग, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस और लॉन टेनिस आदि स्पोर्ट में छात्रों को ट्रेन किया जाएगा। इस स्कूल के लिए छात्रों का चयन देश के अलग अलग राज्यों में स्काउट कैंप लगाकर तथा विभिन्न फिजिकल परीक्षाएं आयोजित करके किया जाएगा। हर स्पोर्ट के लिए एक खास तरह का टेस्ट देना होगा। इसे पास करने के बाद ही कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। चुने हुए कैंडिडेट्स को दिल्ली में एडमिशन मिलेगा। दिल्ली में लड़के और लड़कियों के लिए खास अलग अलग रेजिडेंशियल स्कूल है, जिनमें रहकर वो अपनी पढ़ाई, स्पोर्ट्स और ट्रेनिंग साथ साथ जारी रख सकेंगे। हरियाणा में 28 नगरपालिका और 18 नगर परिषद चुनाव में भाजपा और जसपा गठबंधन का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। हरियाणा में हुए नगर परिषद चुनावों के लिए मतगणना के बाद स्थिति साफ हो गई है। 18 नगर परिषदों में से इस बार 10 के अध्यक्ष पद पर भाजपा का कब्जा हो गया है। इनमें गोहाना, जिंद, झज्जर, बहादुरगढ़, चरखी, दादरी, कालका, सोहना, फतेहाबाद, कैथल, पलवल में पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। वहीं हांसी, नरवाना, नारनौल, टोहाना, भिवानी, होडल में निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। नूंह में अध्यक्ष पद पर जसपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावियों से मुलाकात की और उन्हें कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। यूपी बोर्ड इंटर टॉपर से बातचीत कर सीएम योगी ने उनके एक्सपीरियंस शेयर किए, साथ ही बच्चों को करियर टिप्स भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड का रिजल्ट 18 जून को जारी हो चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कक्षा 12वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 10 मेधावी छात्र छात्राओं से अपने आवास पर मुलाकात की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक तथा राज्य सरकार के कई अन्य मंत्री भी मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों से उनके सब्जेक्ट के बारे में पूछा, साथ ही छात्रों से उनके आगामी प्लानिंग के बारे में भी जाना और प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में भी उन्हें अवगत कराया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उन्हें नियमित रूप से पुस्तकालय जाने और अखबार पढ़ने की भी सलाह दी। इक्वालिटी न्यूज प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए इक्वालिटी न्यूज के साथ ही अन्य खबरों के लिए आज ही इक्वालिटी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।